स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमेश्वर प्राण स्वरूपा शुद्ध स्वयंभू अग्नि अनुपा सकल चराचर जग के स्वामी सर्व प्रकाशक अंतर्यामी अग जग जीवन के आधारा प्राणादिक प्रिय नाद अपारा कष्ट विनाशक नाशक कारा सब में व्यापक सबसे न्यारा उत्पादक ऐश्वर्य प्रदाता शुद्ध स्वयंभू विश्व विधाता न्याय नियामक पितु अरु माता सर्वश्रेष्ठ राजा दुखदाता सर्वश्रेष्ठ राजा दुख सुखदाता उत्पादक ऐश्वर्य प्रदाता सुख स्वरूप है विश्व विधाता न्याय नियामक पितु अरु माता सर्वश्रेष्ठ राजा दुख त्राता मोह नींद से हमें जगाना अहंकार से सदा बचाना कबीर मनीषी बुद्धि बढ़ाना सत्कर्मों में हमें लगाना श्रेष्ठ मार्ग पर प्रभु चलाना धर्म मार्ग पर पिता चलाना बुद्धि बढ़ाना बुद्धि बढ़ाना बुद्धि बढ़ाना बुद्धि बढ़ाना। आध्यात्मिक महिला सत्संग का आज तृतीय दिवस है। कार्यक्रम की शुरुआत बहन लीना जी के भजनों द्वारा करेंगे। मैं बहन जी से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं। भाई विकास जी आप भी मंच पर आ जाइए। ओम है जीवन हमारा ओम प्राणाधार है ओम है करता विधाता पालनहार है ओम है जीवन हमारा ओम प्राणाधार है ओम है करता विधाता पालनहार है ओम है जीवन हमारा ओम है दुख का विनाशक ओम सर्वानंद है ओम है बल तेज धारी ओम करुणा नंद है ओम है दुख का विनाशक ओम सर्वानंद है ओम है बल तेज धारी ओम करुणा नंद है ओम करुणानंद है ओम है जीवन हमारा ओम प्राणाधार है ओम है करता विधाता पालनहार है ओम है जीवन हमारा ओम सबका पूज्य है हम ओम का पूजन करें ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें ओम सबका पूज्य है
हम ओम का पूजन करें। ओम ही के ज्ञान से हम शुद्ध अपना मन करें, शुद्ध अपना मन करें। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणायाम है। ओम है करता विधाता, पालनहार है। ओम है जीवन हमारा। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बनेगी धर्म में होगी लगन, धर्म में होगी लगन। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणायाम है। ओम है करता विधाता, पालनहार है। ओम है जीवन हमारा। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम का ये जप हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा, मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणायाम है। ओम है करता विधाता, पालनहार है। ओम है जीवन हमारा। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। वही घर है स्वर्ग जिसमें होती है मधुर वाणी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। वही घर है स्वर्ग जिसमें होती है मधुर वाणी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में माता पिता की सेवा भी फर्ज है हमारा, माँ बाप से ही है नामो निशान हमारा। माता पिता की सेवा भी फर्ज है हमारा, माँ बाप से ही है नामो
माँ बाप की आज्ञा जाती है जहाँ मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। माँ बाप की आज्ञा जाती है जहाँ मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशान। जिस घर में संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते माँ बाप, ऐसे एक दिन सर को पकड़ के रोते। संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते माँ बाप, ऐसे एक दिन सर को पकड़ के रोते। बच्चों में शुरू से रखते हैं जो निगरानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। बच्चों पे शुरू से ही रखते हैं जो निगरानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशान। जिस घर में संतान जब बड़ी हो तो डंडे से ना मनाओ, गर्मी को छोड़ करके फिर प्यार से मनाओ। संतान जब बड़ी हो तो डंडे से ना मनाओ, गर्मी को छोड़ करके फिर प्यार से मनाओ। जहाँ प्यार है वही है सुख चैन की निशानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जहाँ प्यार है वही है सुख चैन की निशानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशान। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। मैं कुमार जायसवाल आंटी को बुलाना चाहती हूँ। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हे परमपिता परमेश्वर, आप इस संपूर्ण सृष्टि को रचने वाले हो, इसका पालन पोषण करने वाले हो और इसका संहार भी करने वाले हो। इसलिए सुगंधित और पुष्टि वर्धन वाले पदार्थों से हम सब लोग आपकी स्तुति किया करें और आप कृपा करके जैसे खरबूजा सुगंधि को प्राप्त होकर के अपने बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम सब लोग भी अपने जीवन में
सुगंधी ऐश्वर्य को प्राप्त करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हुए, मुक्त हुए, मुक्त हुए। इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित पूजनीय आचार्य जी, स्त्री आर्य समाज की सभी सम्माननीय अधिकारी बहनें और माताएं, वंदनीय मातृशक्ति, आर्य श्रेष्ठ पुरुषों, आज का प्रकरण, कल अभी विवाह ही चल रहा, आज भी वही है सब्जेक्ट, गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम कर्तव्यों का आश्रम है, जिसमें उत्तरदायित्व हमारे ऊपर आ जाते हैं। आप देखेंगे अभी तो थोड़ा सा उम्र बढ़ गई है, लेकिन जब पहले छोटे में विवाह होता था, जैसे ही बेटी बहू बनती थी वैसे ही कर्तव्यों की गठरी उसके ऊपर आ जाती थी। कहते थे अब तो विवाह हो चुका है, तो कर्तव्य विवाह के उपरांत हमारे ऊपर आ जाते हैं। और गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ और ज्येष्ठ आश्रम है, यहीं से होकर के सारे आश्रम गुजरते हैं, पोषित होते हैं, उनका वर्धन होता है। ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, सारे लोगों का पोषण इसी आश्रम से होता है। इस आश्रम का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है और इसी में हमें अपने शुभ कर्मों को सब चीज करते हुए और बड़ी ही सावधानी पूर्वक अपने लिए मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करना होता है। कार्य करते करते तमाम प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, अनेक प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, फिर भी अपने आप को उसमें भी संभाल करके हमें अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा शुभ कार्य करने होते हैं। यही हमारे ऋषि मुनि हमें शिक्षा देते हैं। आइए, पथिक जी का एक बड़ा सुंदर सा भजन है, उसको गुनगुनाते हैं। अच्छा लगेगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन मुझे बहुत प्रिय है। आइए सुनिए। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। अच्छे व बुरे शुभ कर्मों से जाने पहचाने जाएंगे, अच्छे व बुरे शुभ कर्मों से जाने पहचाने जाएंगे। जग में है कौन भला ऐसा जिसका इम्तिहान नहीं होगा, जग में है कौन भला ऐसा जिसका इम्तिहान नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। दुनिया में लाख
हवन संध्या पूजा और पाठ करे कोई, जीवन में लाख हवन संध्या पूजा और पाठ करे कोई, जीवन में सुधा चरण बिना हर किज कल्याण नहीं होगा, जीवन में सुधा चरण बिना हर किज कल्याण नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। जीवन की सुंदर खेती में जो बोगे वो काटोगे, जीवन की सुंदर खेती में जो बोगे वो काटोगे, जीवन की सुंदर खेती में जो बोगे वो काटोगे, मेरे जी का बीज अगर बोया बदले में आम नहीं होगा, मेरे जी का बीज अगर बोया बदले में आम नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे तो किसी दिल में होंगे, दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे तो किसी दिल में होंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। बिल्ली को देख कबूतर तो कर लेता आंखें बंद पथिक, बिल्ली को देख कबूतर तो बंद लेता आंखें बंद पथिक, तो इंसान कहाता है इतना नादान नहीं होगा, तो इंसान कहाता है इतना नादान नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा, संचित सामान नहीं होगा, पूरा अरमान नहीं होगा। सभी को धन्यवाद। अब मैं आचार्य जी से आग्रह करूँ आध्यात्मिक महिला सत्संग का आज ये तृतीय दिवस है। विगत दिवस समावर्तन और गृहस्थ पर आचार्य जी का वक्तव्य था।
आज गृहस्थ आश्रम पर ही प्रकाश डालेंगे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम बहुत ही श्रेष्ठ है। गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीनों गृहस्थ पर निर्भर हैं, क्योंकि गृहस्थ ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। आप गृहस्थ पर ही आचार्य जी का वक्तव्य रखेंगे। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने, अपने जीवन में धारण करें और यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हम जो सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारेंगे, उस पर चलेंगे, हमें बहुत लाभ होगा इससे। मैं आचार्य जी से अनुरोध करूँगी कि आप अपना वक्तव्य रखें। इमं मे वरुणश्रुते हवम् अद्या च मृडय त्वामवस्युराचके यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे परमेश्वरम्। आर्य महिला समाज के इस आध्यात्मिक सत्संग की आयोजिका आदरणीय महिला समिति, सभा में उपस्थित समादरणीय रमेश मुनि जी वेद सैनिक, श्रीमान चांद रतन ब्रह्माणी जी, श्रीमान श्री राम आर्य जी, वंदनीय मातृशक्ति, संस्कार के विषय में अपने लोग एक सुंदर चिंतन परंपरा को प्रवाहित कर रहे हैं। जीवन के 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीनों शब्द घर से कोई संबंध नहीं रखते। एक ही आश्रम है जिसका संबंध घर से है, इसलिए उसका नाम है गृहस्थ। गृहे तिष्ठति, घर में रहता है। जो घर में रहे वो गृहस्थ, और बाकी लोग, बाकी किसी के साथ में घर शब्द नहीं जुड़ा है, बाकी सब बेघर। घर बनाने का अधिकार केवल एक ही आश्रम को है, बाकी आश्रम वालों को घर में नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मचारी ब्रह्म में रहेगा, वानप्रस्थी वन में रहेगा, और सन्यासी कहाँ रहेगा इसका कुछ पता नहीं, लेकिन घर में नहीं रहे, घर में नहीं रहे। घरों में जाएगा लेकिन घर में रहेगा नहीं। 3 आश्रम को घर से बाहर और 1 आश्रम घर के अंदर। आप कल्पना करें, मेरे देश की आबादी 140 करोड़ है, तो कितने लोगों के पास में घर रहेगा? केवल 35 करोड़ लोगों के पास। अगर पूरे भारत में केवल 35 करोड़ घर बने रहे तो आबादी कितनी घनी होगी, शहर कितने बड़े बड़े होंगे? एक भी शहर नहीं रहेगा, सब शहर समाप्त हो जाए।
केवल 35 करोड़ लोग पूरे देश में रहेंगे और बाकी जितने लोग रहेंगे वो सब के सब, उनको घर की जरूरत नहीं, उनको खाली 6 बाई 4 फीट की जगह की जरूरत है बस। 6 फीट लंबा 4 फीट लंबा स्थान उनको अधिकतम चाहिए बस। और सामान कितना चाहिए? घर ही नहीं तो सामान भी नहीं चाहिए। हम लोग अपने देश का बहुत सारा पैसा सामान बटोरने में खर्च करते हैं, अरबों खरबों अनगिनत धन संपत्ति हम लोग सामान बटोरने में लगाते हैं। और जरूरत अगर 3/4 लोगों को घर से निकाल दिया जाए तो सामान की कितनी जरूरत हो? बहुत सस्ते में मामला ठीक हो सकता है। उनके पास में कपड़े भी कितने हों, घर ही नहीं तो रखेंगे कहाँ? अब हम लोग 3-4 जोड़ी से ज्यादा रखें तो उनको रखे कहाँ? समस्या है। तो बस 2 जोड़ी एक दिन रात पहनने के लिए और 1 जोड़ी कहीं आने जाने बैठने के लिए, 3 जोड़ी बस। बहुत सारा खर्चा गृहस्थ आश्रम से बाहर होकर के बचाया जा सकता है। वानप्रस्थ में महिलाएं चली जाएंगी तो आभूषण खत्म, और भोजन के लिए व्यंजन भी वो भी खत्म। हमसे बार बार कविता जी पूछती क्या खाओगे? मैंने कहा पता नहीं, जो मिल जाए। क्या खाना है? खाता शरीर है, हम खिलाते मन को हैं। खाता है शरीर और खिलाते किसको हैं? और हमेशा मन को खिला करके शरीर पर अत्याचार करते हैं। शरीर के साथ में अत्याचार। वानप्रस्थ क्या खाएगा? वो मन से नहीं खाएगा, वो खाली खिलाएगा। और सन्यासी भी खिलाएगा, ब्रह्मचारी मांग के खा लेगा, तो अत्याचार होगा। सब स्वस्थ रहेंगे। घर में रहने का आश्रम गृहस्थ आश्रम है। एक बात बहुत गंभीरता से जान लीजिए, जितने भी हमारे संसार के संबंध हैं, हो सकता है ये बात किसी को अच्छी ना लगे, रुचिकर ना लगे, लेकिन यथार्थ ये है, जितने भी संसार के संबंध हैं, सब के सब संबंध आपको कर्म फल प्रदान कराने के लिए हैं। जितने भी संबंध हैं सब आपको कर्म फल देने के लिए हैं। पुत्र पैदा हुए हैं आपको कर्म का फल भोगवाने के लिए। बीमार रहें तो आप दुखी रहें, खराब हो जाएं तो आप दुखी रहें, अस्वस्थ रहें तो दुखी, बुरे कर्म करें तो दुखी, और बिल्कुल ठीक हो तो भी चिंता। बच्चा घर से बाहर निकला, अब माता जी को बहुत संकट है, कब आएगा, अभी तक नहीं लौटा, बहुत देर हो गई, चिंता। जितने भी रिश्ते हैं संसार में, सब के सब रिश्ते कर्म फल देने के लिए हैं। और जिस दिन जिसके साथ जिसका कर्म फल पूरा होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन जिसके साथ जिसका कर्म फल पूरा होता है, उसी दिन वो रिश्ता बंद हो जाता है। स्त्री पुरुष का साथ छोड़ जाती है, पुरुष स्त्री का साथ छोड़ जाता है, भाई भाई आपस में बंट करके हो जाते हैं, बहन विदा होकर के चली जाती है, और फिर भी बचा रहता तो आके लेती, नहीं अपना घर छोड़ के फिर यहाँ आके रहती। अगर कर्मफल देना है तो आपने उसको विदा कर दिया कि जाओ अपने घर रहो, वो अपना घर छोड़ के फिर आपके घर आके रहती है। क्या करने के लिए? आपको कर्म का फल प्रदान करने के लिए। तो जितने रिश्ते कम हो उतना अच्छा है, जितने ज्यादा उतना अच्छा है। योगेन जी, गणित के हिसाब से क्या ठीक है? सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय में महर्षि कपिल ने कहा
कि व्यक्ति को न्यूनतम रिश्ते बनाने चाहिए, न्यूनतम, जितने कम से कम हो उतने रिश्ते बनाओ। अब आपके मन में तुरंत प्रश्न होगा, लेकिन वैदिक व्यवस्था में हर प्रश्न का समाधान है, तुरंत समाधान मिले। आप किसी से रिश्ता जोड़ते हैं किस भाव के साथ? मैं इसके लिए करूं वो मेरे लिए करे, इसीलिए बेटी का विवाह हो रहा है, कन्या को कुछ दान करना है, तो जो लिफाफा लेकर के जाते हैं किस भाव से जाते हैं? देने के लिए कि मेरे बेटी विवाह वापस लौटेगा, ये करने के लिए। जी, कल एक माता जी ने प्रश्न किया, आदरणीय दया देवी जी ने मुझको प्रश्न किया कि हम लोग कन्यादान करें कि नहीं करें। मैंने कहा रिश्ता बनाने के लिए कि दान करने के लिए? रिश्ता बनाना हो तो कोई जरूरत नहीं, और दान करना हो तो मृत्यु के समय में अगर कोई मित्र है तो दान ही मित्र है। दानम मित्रम मरि, युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने कि मरते समय के व्यक्ति का मित्र कौन है? बोले दानम मित्रम मरिष्यता, मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है? दान है। तो दान तो मरते समय भी देना ठीक है, लेकिन कन्या के लिए दान कर रहे हैं कि लिफाफा वापस मांगना है? एक बहुत बड़े आर्य व्यक्ति, टंकारा ट्रस्ट के मंत्री, उनके बेटे ने विवाह किया और बोले किसी से कोई लिफाफा नहीं लूंगा, खबरदार जो मेरे बेटे बहू को किसी ने आकर के एक भी लिफाफा दिया था। और विवाह में कोई बारात रात नहीं, आर्य समाज में यज्ञ के समय, सवेरे यज्ञ के समय बैठ करके विवाह होगा। तो मंत्री जी रो रहे थे, दुखी हो रहे थे और कह रहे थे कि मेरा लाखों का नुकसान हो गया। मैंने पूछा कैसे हो गया? बोले अगर लिफाफा वापस आता तो लाखों वापस आते। इस नालायक ने आर्य समाज में सीधा यज्ञ के समय सवेरे सवेरे विवाह करके मेरा लाखों रुपयों का नुकसान कर दिया। तो कन्यादान की आदान, आप अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चाहे सारे ब्रह्मांड से संबंधित हो जाओ, कर्तव्य का पालन करने के लिए पूरा ब्रह्मांड आपका, लेकिन रिश्ते बनाने के लिए कोई भी आपका। अच्छा, हम सबका अनुभव है, रिश्ते कब तक चलते हैं? जब तक आप उनके काम आते हैं, जीते जी भी नहीं। जीते जी भी रिश्ते नहीं चलते। सबका अनुभव सबने देखा होगा, सबने भोगा होगा। रिश्ते कब तक? जब तक आप उनके काम आएंगे। उनके काम नहीं आएंगे तो फिर आपका रिश्ता कोई नहीं मानता। पिताजी तो 3000 की दवाई खाते हैं, इसलिए पुत्र जी सोचते हैं पिताजी चले जाएं तो अच्छा है। मुझे कहा लोगों ने कि मेरा सारा खर्चा तो पिताजी के ऊपर हो रहा है, 8000 कमाता हूं, 3000 पिताजी की दवाई चली जाती। मैंने कहा तो क्या चाहते हैं, पिताजी रहें कि न रहें? बोले रहने से कुछ मिल तो नहीं रहा, जा ही रहा। इसका मतलब न रहे तो कितना, कौन रिश्ता कर रहा है? क्या रिश्ता है? सारे रिश्ते आपके कर्म फल को देने के लिए हैं, देने के लिए हैं। और सारे रिश्ते जब तक आप उनके लिए कुछ करेंगे तब तक के लिए, जब कुछ करना बंद तो रिश्ते बंद। तो फिर बढ़ाया जाए कि घटाया जाए? रिश्ते घटाए जाएं, संबंध बढ़ाए जाएं। क्यों बढ़ाए जाएं? क्योंकि मैं जिस पिता की संतान हूं, मेरे सामने वाला भी उसी पिता की संतान है। मैं जिस पिता की संतान हूं, मेरे सामने वाला उसी पिता की संतान है।
मैं भी श्लोक गाता हूँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और सामने वाला व्यक्ति भी यही गाता, त्वमेव माता च पिता। तो मेरा जो पिता परमात्मा है वही उसका भी पिता है। तो मैं अपने पिता को चाहता हुआ उसके प्रति क्या कर्तव्य करूं? पिता के पुत्र के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? क्योंकि मुझे परमात्मा की उपासना करनी है और आप परमात्मा के पुत्र हैं, इसलिए मैं पिता को प्रसन्न करना चाहता हूं। तो पुत्र के साथ तो संबंध ठीक बनाना पड़ेगा, और यदि मेरा संबंध पुत्र के साथ ठीक रहेगा तो पिताजी के साथ ठीक रहेगा। तो आप उसके प्रति कर रहे हैं, क्या सोच के? उसके प्रति सोच के मत करिए, अपने पिता के प्रति सोच करके करिए। सारी दुनिया से संबंध करिए, आप सन्यासी कहलाएंगे। सारी दुनिया से संबंध रखिए, आप सन्यासी कहलाएंगे। और सब दुनिया को छोड़ के एक दो व्यक्तियों से रखिए अपेक्षा के साथ, तो आप न्यासी कहलाएंगे, समन्यासी नहीं कहलाएंगे। न्यासी बनना अच्छी बात नहीं है, समन्यासी बनना अच्छी बात है। गृहस्थ में रह करके भी समन्यासी। मैं स्त्री को, मेरी पत्नी को खुश करने का प्रयास करूंगा। क्यों? जिससे वो खुश हो जाए, वो जो हो जाए उसकी मर्जी। मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे परमात्मा ने यह उत्तरदायित्व दिया हुआ है। और ये विवाह संस्कार में मंत्र हम सब लोग पढ़ते हैं, मम इयम अस्तु पोष्या, मम इयम अस्तु पोष्या, यह मेरे द्वारा पोषण करने के योग्य है, मैं इसका पोषण करूंगा। क्यों? तू करता कैसे हो गया? तू कहां से करता हो गया? इसने कहा मह्यम त्वा अदात बृहस्पति, क्योंकि परमात्मा ने मुझे यह उत्तरदायित्व सौंपा है। तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं मैं तो अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए काम कर रहा हूं। ईश्वर ने ऐसा करने को कहा है। तो उपेक्षा कैसे होगी? उपेक्षा तब होती है जब हम अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा समाप्त तो उपेक्षा भी समाप्त। हमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, गृहस्थ घर में रहते हुए अपने घर के लोगों का पालन पोषण करना है। किस भाव के साथ? गृहस्थ के भाव के साथ नहीं, संन्यास के भाव के साथ। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं क्योंकि उत्तरदायित्व मुझको परमात्मा ने सौंपा है। और यही भाव स्त्री समझती है और यही भाव पुरुष समझता है। हम दोनों एक दूसरे को संतुष्ट इसलिए नहीं कर रहे कि हम तुम संतुष्ट हो जाए, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने मुझको ऐसा करने की आज्ञा दी हुई है। जब मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा तो अपेक्षा होगी, और अपेक्षा होगी तो ईश्वर से होगी ना। जिसके लिए कर रहा हूं उससे के लिए क्यों होगी? अगर मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा तो अपेक्षा किसके साथ होगी? ईश्वर के साथ। मैं क्या चाहूंगा? मैं ईश्वर से क्या अपेक्षा करूंगा? कि ये व्यक्ति बीमार हो जाए जिससे मुझे इसको सेवा करने का मौका मिले, कि हे परमात्मा इसको स्वस्थ कर दो, मेरी सेवा की आवश्यकता इसको रहे ही ना, कल्याण हो जाए। हम प्रार्थना करेंगे कि तुम स्वस्थ रहो, तुम स्वस्थ रहो जिससे मुझे सेवा ना करनी पड़े। तुम मेरी सेवा लेने के लायक रहो ही ना, इतने स्वस्थ रहो कि मेरे सेवा की तुमको आवश्यकता ना पड़े। मैं तो अपने प्रभु से अपेक्षा रखता हूँ, उससे बातचीत करता हूँ, उसी के साथ व्यवहार करता हूँ। दुनिया से व्यवहार करूंगा तो बंधन होगा। आप यज्ञ में नित्य मंत्र पढ़ते हैं, उदुत्तमं वरुण पासमस्मदवातमं वि मध्यमं श्रथाय, उत्तमं वरुण पाशमस्मत्। हे परमेश्वर मेरे उत्तम जाल को, हे परमेश्वर मेरे अधम जाल को, हे परमेश्वर मेरे मध्यम जाल को श्रथाय शिथिल कर दीजिए, मेरे उत्तम बंधन को ढीला कर दीजिए।
मेरे अधम बंधन को ढीला कर दीजिए और मेरे मध्यम बंधन को भी ढीला कर दीजिए। ये बंधन कौन सा है? यही बंधन है जिसके द्वारा मैं अपने आप को बांधता हूं और फिर बोलता हूं गृहस्थ एक जंजाल है। मैं खुद बांधता हूं और बोलता हूं गृहस्थ एक जंजाल है। उत्तम बंधन क्या है? कर्म तो किया लेकिन कर्म फल की इच्छा के साथ में किया। कर्म पुण्य का किया, सत्संग किया, स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, दूसरों को निमंत्रित किया। कल्पना करें आपने बहुत सुंदर सा कविता जी ने बनाया पूरा एडवर्टाइजमेंट की, ये चाहते हो तो ये करो। उस एडवर्टाइजमेंट को आपने सबको भेजा, भेजने के बाद फिर उनको फोन भी किया। अब आपने फोन कर लिया ना, अपने कर्तव्य का पालन कर लिया। अब आप वो नहीं आया व्यक्ति और आप उसको दोबारा फोन करके कस के डांट रहे हैं। तुम समझते क्या हो अपने आप? मैंने तुमको निमंत्रित, तुम आए क्यों नहीं? ये बंधन तो अच्छा है, काम तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ में अपेक्षा कर ली। तो आपने काम अच्छा किया, अपेक्षा कर ली, आपको बंधन तो हुआ। उत्तम बंधन है। आपकी रुचि स्वाध्याय में, सत्संग में है, दूसरों को आप लगाना चाहते, उत्तम कार्य में लगाना चाहते, लेकिन अपेक्षा साथ में बनाए रखते हैं। ये कैसा बंधन है? ये उत्तम बंधन है। बंधन तो है, फिर भी एक अधम बंधन है। चोरी किया, गलत कर्म किया, छल कपट किया, ईर्ष्या द्वेष किया, मद मत्सर मोह किया और अधम बंधन में फंसे। एक मध्यम बंधन है, कर्म तो किया, अपेक्षा के साथ में किया, अपेक्षा उसके साथ में जुड़ी रह गई। मैं चाहता हूं मैंने तुम्हारे लिए अच्छा काम किया, मैंने तुमको दान दिया, तुम भी दान दो। मैंने तुम्हारी सेवा की, तुम भी मेरी सेवा करो। अच्छा काम किया, लेकिन अपेक्षा साथ में जी रहे हैं, नहीं हो रहा है तो दुखी हो रहे हैं। मध्यम बंधन है। दुखी करके बंधन बांधा, अधम बंधन है। सुखी किया लेकिन निष्काम नहीं हुए, तो भी एक बंधन है। यज्ञ किया इसलिए कि पड़ोसी का काम बिगड़ जाए, यज्ञ किया इस अहंकार के साथ कि मैंने 1400 रुपये किलो घी का हवन किया। तुम कुछ नहीं करते हो, मैंने इतना हवन किया, मैंने 4 वेदों को 4 बार पढ़ा, तुम कुछ नहीं करते। ये भी एक बंधन है। त्याग का भी बंधन है, ज्ञान का भी बंधन। मैं इतना जानू, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, तुमने मुझे नमस्ते नहीं की, तुमने मुझे नमस्ते नहीं की तो मेरा कोई नुकसान पहुंचाया? नमस्ते करते तो मुझसे लेते, और मुझसे लेते क्या? मेरे पुण्यों की पूंजी। मैंने जो कमाया था अपने पुण्य, उसको तुम नमस्ते करके मुझसे ले लेते। तुमने मुझे नमस्ते नहीं किया तो मेरी पूंजी मेरे पास सुरक्षित है। तो मुझे गुस्सा आए कि मजा आए? गुस्सा आए कि मजा आए? और ये व्यक्ति नमस्ते भी नहीं करता, इसने मुझे नमस्ते नहीं किया। बड़े नाराज, बड़े एकदम बिगड़ गए, इसने मुझे नमस्ते नहीं किया। अरे भैया बड़ी कृपा की, आपने हमसे नमस्ते नहीं किया। कर लेते तो मेरी पुण्य की पूंजी थोड़ी सी मैं तुमको आशीर्वाद देता, और आशीर्वाद में मेरे पास देने के लिए मैं कुछ देने के लायक हूं तो क्या है मेरे पास? मेरे कुछ कमाए हुए पुण्य, मेरे कुछ कमाए हुए तप, अगर तुम मुझसे मांग ही लेते, मैं कुछ तो तुमको देता, और मेरी पूंजी थोड़ी भी खर्च होती। खर्च तो कुछ न कुछ होता, तुमने मुझे नहीं किया, मेरा बच गया, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधन है। घरों में, परिवारों में मैं बड़ा, तुम बड़ा। कौन बड़ा? बड़ा कौन है? जो ज्यादा मार खाए वो बड़ा। बड़े लोग अनुभव करते होंगे, सब बड़े लोगों ने अनुभव किया होगा, जो ज्यादा मार खाए वो, और जो मजे ले वो छोटा। तो छोटा होना ठीक कि बड़ा होना?
ईश्वर करे हम छोटे ही रहें, ईश्वर करे हम छोटे रहें। छोटे रहने में उत्तरदायित्व और बड़े होने में, अगर ये कार्यक्रम बिगड़ जाए तो गलती किनकी? सत्यवती जी की, कविता जी की। और बन जाए तो अरे हम उनके साथ ना आते तो उनका क्या कार्यक्रम बिगड़ता, हमने तो बनाया ही। बिगड़ जाए तो गलती प्रधान जी की, मंत्री जी की, और बन जाए तो हम ना आते थे क्या खा कार्यक्रम करते, हमने तो करवाया कार्यक्रम। बन जाए तो मैं, और बिगड़ जाए तो जो बड़े हैं। हम कौन होते हैं? अरे प्रधान तो वो थी, हमें क्या था? हमारे पास कोई उत्तरदायित्व था? जिम्मेदारी तो उन्होंने ले रखी थी। उन्हें जिम्मेदारी दी किसको थी? सारी गलती किनकी है? तो बड़े होना ठीक है, छोटे होना ठीक है। हम क्या सोचते, नहीं मेरी नाक ऊंची तेरी नाक ऊंची। ये जो नाक वाला मामला है ना, राम जी सीता जी बैठे हुए हैं, पेड़ है सूखा, सूखा पेड़, और उसके ऊपर लता चढ़ी हुई है, लता में फूल है। इतना फूल है कि पेड़ दिख ही नहीं रहा है, पेड़ की सारी डालियां फूल से ढकी हुई, पेड़ पूरी तरह से सूखा है। दोनों जने बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। राम जी बोलते हैं कि अगर ये लता इस पेड़ पर न चढ़ी होती तो अब तक ये पेड़ चूल्हे में जल के भोजन बना चुका होता। सीता जी बोलती हैं कि अगर इस लता को, इस पेड़ का सहारा न मिलता तो इस लता को जीव जंतु कुचल करके जंगल में तोड़ ताड़ के फेंक के समाप्त कर चुके होते। लता को पेड़ का सहारा मिला तो लता सुरक्षित है, और पेड़ ने, लता ने पेड़ को ढक रखा है तो पेड़ दिख नहीं, तब तक ये लकड़ी बन चुका होता। राम जी कह रहे हैं कि नहीं, लता की विशेषता है, और सीता जी कह रही नहीं, पेड़ की विशेषता है। सीता जी लता है, राम जी पेड़ है। विशेषता किसकी है? स्त्री और पुरुष का संसार में ऐसा ही संबंध होता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, दोनों आधे आधे। मंत्र है अमो हम अस्मि, अमो अहम अस्मि। पति कह रहा है अमो अहम अस्मि सा त्वम, तुम सा हो, मैं अम हूँ। देवरहम, मैं देवलोक हूँ। पृथ्वी त्वम, तुम पृथ्वी हो। साम अहम अस्मि, मैं साम हूँ। ऋक् त्वम, तुम ऋचा हो। मैं देवलोक हूँ, तुम पृथ्वी लोक हो। मैं अम हूँ, तुम सा हो। मैं देव, तुम पृथ्वी। मैं अम, तुम सा। तुम साम, तुम ऋग्वेद और मैं सामवेद। और दोनों में से एक एक को हटा दीजिए तो देवलोक के बिना पृथ्वी लोक चलेगा, और पृथ्वी लोक देवलोक का काम न ले तो देवलोक का कोई काम है? देवलोक अपने लिए बेकार है, पृथ्वी के लिए बहुत अच्छा है। और पृथ्वी लोक देवलोक के साथ रहे तो पृथ्वी का अपना कुछ काम करने के लायक बचेगी नहीं। तो दोनों एक दूसरे के बिना आधे आधे हैं। ऐसे ही स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री दोनों आधे आधे हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो एक बनता है, दो नहीं बनते हैं, दो नहीं बनते, एक बनते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो एक बनते हैं। तो कौन बड़ा हुआ, कौन छोटा हुआ? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर वो अपने अधूरेपन को अनुभव करते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार और तुम्हारे बिना मेरा भी जीवन, अगर धान का छिलका हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? चावल बना के खा लेंगे। और चावल को निकाल दीजिए तो धान के छिलके का क्या करेंगे? जला करके भट्टी में पानी गर्म कर लेंगे।
और अगर छिलका और चावल दोनों एक साथ मिले रहे तो कहीं पड़ गए तो उग जाएंगे। स्त्री छिलका है, पुरुष चावल है। पुरुष तंडुल है, स्त्री उसका छिलका है। पुरुष के बिना स्त्री छिलका भूसी, और स्त्री के बिना पुरुष केवल चावल पका के खाने के लायक। और दोनों मिल जाते हैं तो संसार की प्रक्रिया चलती है, सृजन की प्रक्रिया चलती है, निर्माण होता है। एक स्त्री एक पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना इस अधूरेपन को स्त्री और पुरुष अनुभव करें। यह अनुभूति अगर गृहस्थ के साथ में हो जाए तो सा आदि हो जाए। क्या नाम है? सा आदि। सा माने वह, आदि माने पहले। तुम पहले कि मैं पहले? अगर तुम पहले तो सादी, और मैं पहले तो आदि। मैं पहले तो आदि और सा पहले तो सादी, तो कौन पहले? गृहस्थ आश्रम तब सफल होता है जब तुम पहले मैं बाद में, और मैं पहले मैं बड़ा तो। और ये निश्चित जान लीजिए कि एक दूसरे को भोग प्रदान करने के लिए दोनों जुड़े हैं। अब भोग में अगर आपने दुख प्रदान किया तो संस्कार कैसे बनेंगे? अगर आपने किसी को दुख प्रदान किया तो संस्कार कैसे बनेंगे? दुख वाले। और सुख प्रदान किया तो संस्कार कैसे बनेंगे? सुख वाले। कैसे संस्कार बनाए जाएं? मान लो हमारा पुराना बिगड़ा हुआ हो, मेरा पुराना बिगड़ा हुआ हो, तो क्या करें? बिगड़े को बिगाड़ें कि बिगड़े को बनाएं? बुद्धिमान कौन है? तू एक सुनाएगा तो मैं तुझे दो सुनाऊंगी। जानता नहीं मैं कौन से माँ बाप की बेटी हूं। तू एक सुनाएगा मैं तुझे दो सुनाऊंगी। जानता नहीं मेरे माता पिता कितने बड़े लोग हैं। ऐसा कहने से बात बढ़ेगी कि बिगड़ेगी? अच्छा, चरित्र बनेगा कि बिगड़ेगा? अच्छा, जन्म बिगड़ेगा कि बनेगा? ये भी खराब होगा और अगला भी खराब होगा। प्रेम करेंगे तो ये भी बनेगा और अगला भी बनेगा। अगर आपको कष्ट हो लेकिन आप दूसरे को सुखी कर रहे हो, तो जो कष्ट दे रहा है उसका बन रहा है कि बिगड़ रहा है? जो कष्ट दे रहा है उसका बन रहा है कि बिगड़ रहा है? और जो कष्ट सह करके दूसरे को फिर भी सुखी कर रहा है उसका, तो क्या करना चाहिए? अपने को कष्ट हो तो उसको कष्ट की श्रेणी से बाहर निकालना। अपने को कष्ट हो तो उसको कष्ट की श्रेणी से बाहर निकालना। तो कहाँ रखें उसको? उसको तप की श्रेणी में ला दो। अपने कष्ट को तप की श्रेणी में ले आओ और दूसरे को सुखी करने का प्रयत्न करो। अगर आप कष्ट को तप की श्रेणी में डाल देंगे तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि आपके तो पुराने भोग कटेंगे, बंधन ढीला होगा। तप करने से बंधन ढीला होगा आपका, और दूसरे को सुख पहुंचाने से आपका कल्याण होगा, आपका आनंद बढ़ेगा। तो दोनों तरफ से फायदे हैं। और दूसरे को कष्ट दे करके खुद ने सुख ले लिया तो जिससे सुख लिया उसके कर्जी हुए, जिससे सुख लिया उसके कर्जी हुए, और उसको कष्ट दिया, अपना काम बिगाड़ा। तो दोनों काम बिगाड़ा, ये भी बिगाड़ा और अगला भी बिगाड़ा। तो क्या करना चाहिए? दूसरे से कष्ट प्राप्त हो फिर भी उसको सुखी करने का प्रयत्न करो। अगर ये भाव गृहस्थ आश्रम में स्त्री पुरुष के अंदर आ जाए तो विवाह होगा कि नहीं होगा? सीधा विवाह होगा। मैं कर्मफल भोगने के लिए इस दुनिया में आया हूं। अगर कर्मफल शेष ना रहता तो मैं मुक्त होता, संसार में नहीं आता।
मैं संसार में आया हूं तो कर्मफल अपने पूर्ण करने के लिए आया हूं, इसलिए मुझको कर्मफल पूर्ण करना है।